आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 6 दिनों तक होगी तगड़ी बारिश। उत्तर प्रदेश में बारिश की वापसी होने वाली है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई से 26 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। पश्चिमी यूपी में ज्यादा असर रहेगा, जिससे उमस से राहत मिलने की संभावना है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के बदले मांगी रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने कोटेदार को 2500 रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ा। वाराणसी भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए वाराणसी मंडल की एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्राम अमीलिया, थाना सकलडीही, जनपद चंदौली निवासी कोटेदार उमेश यादव को राशन कार्ड नवीनीकरण और पात्र गृहस्थी सूची में नाम जोड़ने के एवज में 2500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोटेदार द्वारा प्रयोग की जा रही बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। टीम के पास इस रिश्वत की मांग को ऑडियो साक्ष्य भी मौजूद है, जो जांच का अहम हिस्सा है। कोटेदार के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा अब फ्री राशन, सरकार का बड़ा आदेश जारी। आपको भी राशन का लाभ मिलता है तो सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत दुखद भरी खबर है। कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो अभी तक अपना KYC नहीं कराया है, जिसकी वजह से उनका राशन का लाभ रोक दिया जाएगा। राशन का लाभ उठाने वाले प्रत्येक कार्डधारी को KYC जरूरी है। निर्देशन अनुसार KYC नहीं करने वाले लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं, 11.94 लाख टन खाद उपलब्ध। लखनऊ सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारी और निजी क्षेत्र में मिलाकर 1.94 लाख टन यूरिया उपलब्ध है। किसानों को परेशानी न हो, इसलिए वितरण की समीक्षा की जा रही है। उर्वरक वितरण में तेजी लाने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए जा रहे हैं। किसानों को डिजिटल पेमेंट सुविधा और ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट लिमिट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हुआ बेहद आसान, मिनटों में बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और बेहद आसान बना दिया है। अब आपको लंबी कतारों और पेपर वर्क में फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि नया सिस्टम मिनटों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कर देगा। अब 2025 में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको राज्य या नगर निगम की अलग अलग वेबसाइटों पर भटकने की जरूरत नहीं है। CRS पोर्टल के माध्यम से ये काम अब कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और तेज हो गया है। अंधेरे में ये कैसी आफत, रात होते ही आसमान में उड़ते हैं ड्रोन। जाग कर पहरा दे रहे लोग, यूपी में कई जिलों में दहशत। हापुड़, मुरादाबाद, संभल समेत वेस्ट यूपी के करीब 5 जिलों में इन दिनों ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन जिलों के गांव में रात का अंधेरा होते ही आसमान में चमकती लाइटों वाले ड्रोन दिखने लगते हैं, जिनकी वजह से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। 2 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था गाँव, 48 साल बाद CM बनकर लौटी रेखा गुप्ता की किस बात से हैरान रह गए ग्रामीण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना 51वां जन्मदिन हरियाणा के जींद जिले के अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में मनाया। उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे। 48 साल बाद गांव लौटी रेखा गुप्ता का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। उन्हें सावन की कोथली और उपहार दिए गए। रेखा गुप्ता ने कहा कि अपने जन्म स्थान पर इतने सालों बाद लौटना एक भावुक का पल है।
पतंजलि का सिम कार्ड भारत में लोग खुशी से झूम उठे। दरअसल भारत में पतंजलि और टेलीकॉम कंपनी संचार निगम लिमिटेड BSNL मिलकर स्वदेशी सिम कार्ड का लॉन्च करने जा रहे हैं। पतंजलि का ये सिम कार्ड 5G के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी और BSNL का सिम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन सभी टेलीकॉम कंपनियों का रिचार्ज प्लान काफ़ी महंगा है, जिसके कारण लोग रिचार्ज करवाने से असमर्थ हो रहे हैं। इसी बीच पतंजलि सिम लॉन्च होते ही लोगों में काफ़ी राहत देखने को मिल रही है। चोरों पर नहीं कोई जोर, अब ईमानदार उपभोक्ताओं को झटका देगा बिजली निगम। लखनऊ में बिजली निगम ने विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सौंपा है। इस पर सोमवार को जनसुनवाई होनी है। प्रस्ताव में घाटे का हवाला देते हुए दरें बढ़ाने की मांग की गई है। खास ये कि राजधानी में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच 191.75 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई। इसमें से मात्र 5.82 करोड़ रुपए की ही वसूली की गई है। बिजली चोरों से 186.93 करोड़ वसूलने में नाकाम बिजली निगम अब ईमानदार उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ाकर भरपाई करना चाहती है। केंद्रीय कर्मचारी के बल्ले बल्ले 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी दोनों को 8वें वेतन आयोग लागू होने से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी, क्योंकि भारतीय महंगाई के कारण लोगों को सैलरी में काफ़ी काम करना पड़ता है। उसमें से 30 से 35% की वृद्धि होगी और जिसमें सही तरीके से जीवन यापन कर पाएंगे और अपने परिवार के प्रति सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएंगे और साथ में सभी सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से उठा सकेंगे। 10वीं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए फ्री लैपटॉप योजना। अगर आप भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सफल हुए हैं और आपके अंक 75% से अधिक हैं, तो आप भी सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष पास हुआ है, सभी विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहमति के द्वारा की जा रही है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है और उनके अंक 75% से अधिक हैं, उन सभी के लिए इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इन जिलों में जल्द पहुंचेगी DAP और यूरिया खाद, किसानों को नहीं आएगी खाद की दिक्कत। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जल्द ही ट्रेन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में DAP और यूरिया खाद का वितरण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा किसानों को खाद इत्यादि में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी में बसे बांग्लादेशी से विस्थापित परिवारों को भूमि स्वामित्व देगी सरकार, CM योगी का फैसला। यूपी में बसे बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों को सरकार भूमि स्वामित्व देगी। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौर्य, पाठक और अब योगी की हाई कमान से मुलाकातें। यूपी बीजेपी में सियासी तपिश क्यों बढ़ रही? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। CM योगी ने PM मोदी से लेकर अमित शाह और JP नड्डा से मिले। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बीजेपी हाई कमान से मिल चुके हैं। इस तरह बीजेपी टॉप 3 नेताओं की दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मिलने को लेकर सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ेगी योगी सरकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के इन बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा से दोबारा जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा की मुख्यधारा में पुनः प्रवेश की रणनीति बनाई है। इसमें बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप आयु संगत
कक्षा में नामांकित कर शिक्षा दी जाएगी। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए महत्वपूर्ण और ताजा तरीन खबरों के लिए। यूपी न्यूज 42।